दोस्तों, आप देख रहे हो अपने चैनल फेविज्ञान। तो काफ़ी भाइयों के क्वेश्चन है, उसमें एक नजाम हुसैन जी पाकिस्तान से हैं। तो उनका क्वेश्चन था कि उनकी बॉस की शर्ट के ऊपर चाय के दाग लगे हैं, उसको कैसे निकालें। क्योंकि वो कहते हैं कि हाइपो यानी ब्लीच वगैरह उसको कर नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है कि बॉस की और रियोन, और मान लो वो आपके वाइट हैं या क्रीम कलर है, तो आप उस पर कर सकते हैं और कलर पे भी कर सकते हैं। क्योंकि ये जो चीज़ें आपने एक ब्लीच और हाइपो का हवा बना रखा है कि भाई ये हवा होता है, और हकीकत में ये बता रहा हूँ कि 75% लोगों को यही नहीं पता कि हाइपो ब्लीच करते कैसे हैं। हाइपो ब्लीच और इसके रिफ्लेक्स, इसको यूज़ कैसे किया जाता है, उसके बाद में क्या किया जाता है कि सब हाइपोब्लिश कर दिया इसको, और उसके बाद में इसको खंगाल के साबुन उबुन में करके और ये अपना घोल घाल के दे दिया। इसका जो सही प्रोसीजर होता है, बिना प्रोसीजर के आप चलेंगे तो कि उसकी जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, निखर के नहीं आएगी। हाइपो या ब्लीच आपने यूज़ किया है तो सबसे पहले आप कलर गारमेंट्स पे भी कर सकते हैं। खासकर जो सिंथेटिक होते हैं, सिंथेटिक पे कर सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता कि उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। और वाइट पे करें, वाइट पे करने के लिए कि अगर आपका हाई पब्लिश कर रहे हैं, उसकी मान लो स्ट्रेंथ यानी उसका जो पावर नहीं बढ़ी, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप उसमें कोई भी एसिड यूज़ करें। एसिड में सबसे सॉफ्ट एसिड होता है ऑक्सैलिक एसिड, जिसको दाना भी बोलते हैं। साबुन नमक की तरह होता है, पिसा हुआ भी आता है, साबुन नमक की तरह है, समझो एक तरह का। बाकी उसमें हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। और काफ़ी लोग हमारे उसमें जो गंधक का तेजाब वो भी यूज़ कर लेते हैं, उसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड वो भी यूज़ कर लेते हैं। तो क्या कि इसका जो प्रोसीजर होता है कि जब भी हम हाइपो ब्लीच यूज़ करते हैं तो उसके बाद हमें उसे सादा पानी में खंगालने के बाद में रंग काट करना, यानी सोडियम हाइड्रोसल्फेट, जिससे हम गुड़ चीनी साफ करते हैं। और वो सब जगह मिल भी जाता है, क्योंकि जहाँ हाइपो ब्लीच मिलेगा रंग कार्ड आपको 100% मिल जाएगा वहाँ पे। कि जब आपने इसका प्रोसीजर होता है कि हाइपो ब्लीच को न्यूट्रल करने के लिए और ज़्यादा वाइडनेस बढ़ाने के लिए आपने रंग काट किया, और रंग काट को न्यूट्रल करने के लिए सोडा करते हैं, सोडा एस या सोडा बाइकार्बोनेट, यानी खाने का सोडा, दोनों में से कोई भी। लेकिन क्या कि अब दोनों सोडे की उसके ऊपर भी हमने कई वीडियो बनाई है और वीडियो बनाएंगे। तो क्या है कि हाई पब्लिश को यानी क्लोरीन है जो उसको न्यूट्रल किया रंग कार्ड ने, सोडियम हाइड्रोसल्फेट ने, और सोडियम हाइड्रोसल्फेट को न्यूट्रल किया सोडे ने। तो क्या है कि उसके बाद सोडे के बाद में हम इसको वॉश करते हैं। वॉशिंग के लिए आप इसमें अगर वाइट गारमेंट है तो आप इसमें ऑप्टिकल वाइटनर यानी 2BS HI वगैरह यूज़ कर सकते हैं, आपके मनपसंद है कि आपको, यानी नील बोलते हैं जिसको। बाकी दो नील होते हैं, एक तो नील होता है जो हमारा जो पाउडर वाला नील होता है, तो वो क्या है कि वो खेती से प्राप्त होता है, हमारे ये एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है। बाकी जो हमारे जो इसके अंदर जो नील होते हैं, जैसे उसको 2B बोलते हैं, S बोलते हैं, HI बोलते हैं, तो इसके ऊपर हमने कई पहले वीडियो बनाई है। तो जब भी आप काम करें कि कई बार ना हमने नील लगाया, जो हम खासकर वो जो पाउडर वाला नील घोलते हैं तो धूप में सुखाते हैं, जहाँ धूप ज़्यादा पड़ती है वहाँ से वो धूप एक तरह ख़त्म हो जाता है। इसे कहते हैं धूप का चाटना, यानी नील को चाट के वो वहाँ से पीलापन आ गया, जो छाया में हिस्सा रहता है वो नीला नीला रह जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं कि आप अगर मान लो आपको करना है तो आप इसको साबुन के अंदर ही डाल के करें कि ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको मान लो आपके पास पाउडर ही है तो आप जब इसकी धुलाई कर रहे हैं वाइट गारमेंट्स की, तो उसी के अंदर डाल दें तो उससे एक बहुत अच्छी इसकी गुणवत्ता, उसकी जो क्वालिटी निखर के आएगी। क्योंकि छोटी छोटी बारीकियों को आपको ध्यान में रखेंगे तभी आप अपने काम को 100% एक अच्छी क्वालिटी दे सकते हैं। बाकी करने को आप दुनिया भर के महंगे से महंगे केमिकल लगा लें और आपको मान लो उसको यूज़ करना नहीं आया तो सब कुछ बेकार है, उसका कोई महत्व नहीं है। कि क्या कि भाई बाकी
वो बात दूसरी है कि डाइक्लिन में हमारा जो उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट एमटीओ सॉल्वेंट हेक्सिन वगैरह सीटीसी परक्लोथ्रीन वगैरह जो यूज़ करते हैं कार्बन वगैरह, वो अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन क्या है कि आप डाइक्लिन की जगह वॉशिंग कर रहे हैं, दोनों चीज़ें अलग अलग होती है। कि जैसे हम डाइक्लिन की क्यों जाती है कि कपड़ों से घी तेल चिकनाई निकालने के लिए, धूल मिट्टी हल्की फुल्की, बाकी इससे और कुछ नहीं होता। तो क्या है कि ऐसे केमिकल हमारे जो वाटर वेस्ट है उसके अंदर भी होता है। घी तेल चिकनाई निकालने के लिए हमने काफ़ी वीडियो उसके ऊपर बनाई भी है कि आप उसको ऐड करेंगे डिटर्जेंट के अंदर तो वो सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो क्या है कि इसमें कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिसको हम वॉश नहीं कर सकते, पानी में जाके वो श्रिंक हो जाते हैं, तो ऐसे कपड़ों को हमें ड्राई क्लीन ही करना पड़ता है। और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि जिसके, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि हमें कपड़ों की पहचान होनी चाहिए। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम केमिकल के पीछे भागते रहते हैं, और केमिकल वालों ने भी क्या किया, 10 रुपये केमिकल को 100 में बेच देते हैं, और उसके बाद भी उनकी भूख नहीं मिटती, उसके बाद ही और पानी फेर दिया उसमें और पतला कर दिया। क्योंकि आदमी जाएगा कहाँ जाएगा, करे तो क्या करे, क्योंकि मजबूरी है। तो क्या है कि भाई सबसे अच्छा है कि अपने आप को अपने आप में सुधार कीजिए, कि आप कपड़ों के विषय में थोड़ा जानने की कोशिश करें। क्योंकि आजकल यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर दुनिया भर की, कहते हैं ना, मेरे जैसे मूर्ख तो खैर कौन देखता होगा, बाकी बहुत बुद्धिमान लोग लगे हुए हैं जो गूगल के ऊपर हैं, जो अच्छे अच्छे मतलब आपको नॉलेज देते हैं। तो आप देखें, कपड़े के विषय में सीखें, कि कपड़ा के विषय में आपको पता लग जाएगा तो आपको बहुत सहूलियत होगी। जो आपके पास केमिकल, आप उससे सब कुछ कर सकते हैं। बाकी मेरी कोशिश यही रहती है, बाकी ये रहती ज़्यादा से ज़्यादा, और थोड़े स्वास्थ्य में थोड़ा ऐसे रहता है, थोड़ी बहुत देर के लिए कहते हैं ना कि भाई मैं अपने आप को पहचानता हूँ, तो मैं जब भी पहचानता हूँ तो सीधा मैं वीडियो लेके, अब ये मोबाइल लेके बैठ जाता हूँ। ये कहते हैं जो बकवास या जो भी है, जो जो आप सब लोग को लगती हो, जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ वो बताने की कोशिश करता हूँ। बाकी कुछ भाइयों को मैंने यानी एक साल पहले शुरू करने की कोशिश की थी कि भाई ये शुरू करेंगे, तो वो नाकाम होगी कैसे भी, यानी स्वास्थ्य के ठीक ना होने के कारण या कुछ भी समझ सकते हैं। बाकी वो अपने जो उनका अमाउंट है वो बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि मैं इतना बहुत पैसे वाला तो नहीं हूँ। क्योंकि मेरा सिर्फ ये है कि हाँ, पैसा मैं भी कमा सकता हूँ, उल्टे सीधे काम करके जो है कमा सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, बिल्कुल आपका जो पैसा है बिल्कुल सुरक्षित है। आप सबको बिल्कुल, जो सीखना चाहता है, जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, तो बिल्कुल उनके लिए भी क्लास ज़रूर शुरू होगी। बाकी जो भी भाई है, पैसे के अभाव में कोई भी इंसान, कि थोड़ा बहुत जो मैं जानता हूँ आपको सब कुछ मिलेगा। बाकी मेरी पूरी ज़िंदगी 50 साल मैंने इसी में बिताए हैं, तो मुझे और कुछ आता ही नहीं है। मुझे सिर्फ यही आता है कि धोना और धुलवाना। बाकी दोस्तों, बाकी अपने काम को पूरी मेहनत निष्ठा ईमानदारी के साथ में करें, और क्वेश्चन आप पूछते रहें। बाकी कोशिश ये रहेगी मेरी, ज़्यादा से ज़्यादा सबके क्वेश्चन के आंसर दिए जाएं, उसको प्रैक्टिकल भी दिखाया जाएगा। क्योंकि मेरा जो केमिकल रूम है पूरा फुल भरा हुआ है पूरा, क्योंकि मेरे पास जो थोड़ा बहुत पैसा आता है ना दवाई के लिए, मैं जो दवाई बाद में लेकर आऊँ, मैं केमिकल ले आता हूँ। क्योंकि क्या है कि ये मेरी एक कमजोरी है, कि सब घर वाले मेरे कहते हैं तुम बिल्कुल ही हकीकत में पागल हो गए हो, कि तुम ये केमिकल ला ला के रखे जा रहे हो, क्या करोगे। मैं करूं ना करूं, मेरे अपने करेंगे, मेरे अपनों को संतुष्टि मिलेगी, तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों, जुड़े रहे बने रहे। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।